Sure, welcome guys. How are you all? It's your educator Shivansh. In this video, we are going to do exercise 1.2 of our textbook that is गणित मंजरी. तो गाइस इस वीडियो के अंदर हमें एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करनी है. ओके, सो लेट्स गेट आवरसेल्व्स स्टार्टेड. ओके, तो गाइस अब पहले ये रियान का रूम है, आप इसे अच्छे तरीके से गो थ्रू हो लीजिए. अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन सब इसी से रिलेटेड हैं. ओके, सो तो यहाँ से गाइस हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है. तो शुरुआत यहाँ से. ऑन द ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन 0. ठीक, मार्क द पॉइंट्स फ्रॉम -7 to -7, 0 to 13, 0 on the y axis and from 0, -15 to 0, 12 on y axis. मतलब ये हमारा ये वाला है, इसको हमें एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है. और जो ये वाला है, ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाले इन्हें हम लोग को वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना होगा. और यहाँ पे स्केल भी बताई हुई है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. और इस वाली फिगर, ये वाली फिगर जो है इसको हम लोग रेफर कर रहे हैं. ओके, सो अब इसके लिए गाइस ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ. इस तरह का ग्राफ बनना होगा जिसके अंदर ये देखिए, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट है, ये इस साइड का, ये देखिए, ये एक साइड का, ये इस साइड का, ये ये वाला. ओके गाइस, ये वाला है नीचे -15. नाउ अब क्या कह रहे हैं, प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट पॉइंट 8,9, 11,9 एंड 11,7. ओके, कह रहे हैं कि अब जो रियान्स के रूम में एक स्टडी टेबल आपको रखनी है, उसके उस जो रखी हुई है उसके आपको 3 पॉइंट बता दिए गए, मतलब आपको 3 कोऑर्डिनेट बता दिए गए हैं और चौथा आपको फाइंड करना है. वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल. सो ये जो कोऑर्डिनेट है इसको यहाँ पे हम लोग को पहले मार्क करना होगा इसके अंदर. ओके, ये देखिए, तो पहला कोऑर्डिनेट था जो हमारा था 8,9 वाला कोऑर्डिनेट. एक मिनट, तो हाँ जी, ये वाला जो वाला कोऑर्डिनेट है 8,9 वो हमारा यहाँ पे आएगा. ओके, वाला कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे आएगा. और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है 11,9, 11,9 ये देखिए, वाला कोऑर्डिनेट हमारा इस साइड पे आएगा गाइस, इस साइड पे हमारा वाला कोऑर्डिनेट आएगा. अब उसके बाद इसके बाद उन्होंने एक और कोऑर्डिनेट बताया दैट इज 11,7. तो 11,7 हमारा इससे आएगा, रुक जाइए, ये देखिए, ये रहा हमारा 11,7. अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये पॉइंट आएगा कैसे. अब जो हमारा पॉइंट है 8,9, ये इस स्लैब के अक्रॉस, ये जो पॉइंट है, अब इसकी वाई एक्सिस से जो इसकी, अब ये बताइए, ये हमारा पॉइंट है 8,9, ये वाला हमारा पॉइंट है ना, ये वाला, ये 1 सेकेंड, ये हमारा पॉइंट है. ओके, हाँ, अब जो आपको पता है कि जो हमारे पॉइंट है वाले, अब ये आए क्यों. अब आप देखिए, इसका जो एक्स हर किसी भी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें उसका एक्स और वाई एक्सिस बताना होता है. तो अब इस पॉइंट से एक्स एक्सिस की दूरी कितनी है बताइए. एक्स एक्सिस की दूरी है यहाँ पे 8 की. ओके, तो हमारा जो एक्स एक्सिस पे आएगा 8 आएगा एक्स एक्सिस पे, एंड वाई से दूरी है 9. वाई से आप देख सकते हो, तो यहाँ पे 9 लिखा है, क्लियरली विजिबल नहीं है आप लोग को, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है. यस, यहाँ पे हमारा 9 लिखा हुआ है ऐसे, ये क्लियरली विजिबल नहीं है उस साइड पे. ओके, और हाँ, हम लोग से कहा है कि वैसे ही हमने वाला पॉइंट निकाला, जो वाला पॉइंट है 11,9, ये भी हमने ऐसे निकाला है. अब इसकी वाई इससे एक्स एक्सिस से दूरी 11, ये देखिए एक्स एक्सिस दूरी से कितनी है, एक्स एक्सिस की जो दूरी है वो है 11 यूनिट की, एंड वाई एक्सिस से 9 की. वैसे ही ये वाला पॉइंट है, ये वाला, इसकी इसकी एक्स एक्सिस से दूरी है 11 की एंड वाई एक्सिस से दूरी है 7 की. अब हम लोग से कहा है कि इसका हमें 4th फुट बताना है, मतलब हमको ये वाला पॉइंट बताना होगा, ये वाला पॉइंट हम लोग को फाइंड करना होगा. ओके, तो इसको फाइंड करने के लिए वैसे तो ईजी है कि अब देखिए, ये वाला ये हमारी टेबल है. अब आप देखिए, ये टेबल ऐसे ही तो बंद होगी. अब ये टेबल है, ये ऐसा तो नहीं है, इसका इरेगुलर शेप होगा, इसका एक इरेगुलर शेप होता है. तो अगर हमें इसको ये वाला पार्ट दिया गया है और ये वाला भी दिया है, तो मतलब ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला साइड वाला पार्ट होगा, वो भी सेम टू सेम वैसा ही होगा.
ओके गाइस, सो मैंने जो दूसरा जो फोर्थ पॉइंट है वो यही वाला होगा, जो ये वाला पॉइंट है आपका, ये वाला, ये हमारा है फोर्थ फुट वाला। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 8,7, 8,7, 8,7 होंगे, बिकॉज इसकी एक्स एक्सिस से दूरी है 8 एंड वाई एक्सिस से दूरी है 7। ये देखिए, ये हमारा वाई एक्सिस एंड ये हमारा एक्स एक्सिस। ओके गाइस, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। कह रहे हैं इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर टेबल। कह रहे हैं कि जो स्पॉट था हमारा यहाँ पे, ये वाला, रुक जाइए प्लीज, ये वाला, ये देखिए, ये हमारी टेबल थी इस तरीके से कुछ, ये देखिए, ये हमारी टेबल है कुछ। कह रहे हैं कि ये जो टेबल है इसका, ये क्या सही स्पॉट है इस टेबल का। तो मेरे हिसाब से तो ये सही स्पॉट है, बिकॉज ये किसी भी डोर या किसी भी बेड से, देखिए बेड से अगर आप रास्ता भी है, अगर बेड से किसी को यहाँ से जाना हो तो यहाँ से जा सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये गुड स्पॉट है, बिकॉज ये किसी भी चीज़ को ब्लॉक नहीं कर रहा है। और सही, मतलब रूम के अंदर सही जगह, वेल इक्विप्ड, मतलब वेल इक्विप्ड है, सही जगह रखा हुआ है। ओके, नाउ व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। कह रहे हैं इस टेबल की विड्थ कितनी होगी, मतलब इसकी चौड़ाई पूछ रहे हैं। इस टेबल की विड्थ होगी, रुकिए मैं आपको बताता हूँ, बस जूम करके। फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। ये देखिए टेबल, ये देखिए, हाँ, कह रहे हैं इसकी विड्थ कितनी होगी, मतलब अगर विड्थ पूछी तो मतलब इससे चौड़ाई पूछी जा रही है। ओके, तो इसकी जो विड्थ होगी, अगर आप ऐसे इस फिगर को देखो तो आप यहाँ पे देखिए, ये है हमारी फर्स्ट यूनिट, ये हमारी दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट, एंड ये वाली हमारी थर्ड यूनिट है। ओके, तो जो इसकी ब्रेथ होगी, जो उसकी मतलब जो इसकी विड्थ होगी वो होगी 3 यूनिट, वो होगी 3 यूनिट। ओके, एंड जो इसकी इसकी जो लेंथ होगी, जो वो होगी, ये देखिए, ये हमारी लेंथ है। तो आप देखिए यहाँ लेंथ कितनी हुई, ये हमारी फर्स्ट यूनिट एंड ये जो इस वाली हमारी सेकंड यूनिट। ओके, ये हमारी सेकंड यूनिट। तो अब देखिए, तो ये 2 यूनिट है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 2 यूनिट। ओके, इसकी लेंथ होगी 2 यूनिट। और गाइस, इस जो ये टेबल है इसकी हम लोग हाइट नहीं बता सकते, बिकॉज ये 2D फिगर है। 2D फिगर वो होता है जिसकी लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, और 3D फिगर वो होते हैं जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है। तो इसके अंदर हाइट तो डिटरमाइंड है ही नहीं, इसलिए जो फिगर है उसकी हम लोग इस फिगर के अंदर हम लोग इसकी हाइट नहीं बता सकते हाइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये हमारा ग्राफ था, इसका काम भी आगे आएगा। ये देखिए, मैंने आपके लिए रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल विल बी ऑन कोऑर्डिनेट्स 8,7. Yes, it is a good spot because the table fit properly in room and does not obstruct drawer or any furniture, any furniture. Now ये हमारा ऐसे मैथमेटिकल तरीका है इसको, इसकी जो विड्थ और लेंथ निकालने का, कि ये देखिए 11 और 8 को माइनस किया है जो हमको 3 देगा, एंड 9 और 7 को किया जो हमें 2 देगा। ओके, यहाँ जैसे कि ये, हाँ, ये देखिए, ये हमारा ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये यही 4 कोऑर्डिनेट हैं इस टेबल के। ओके, तो अब देखिए, अब हमें इसकी ब्रेथ निकालनी थी, तो ब्रेथ तो कुछ ऐसे ही आएगी, है ना। ब्रेथ तो इन दोनों को माइनस करने पे ही आएगी। ओके, तो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, जैसे कि ये जब हमने देखिए, अब 7 माइनस करने से तो कुछ 0 आएगा, तो इससे कोई यूनिट तो आएगी नहीं, इसलिए मैंने 8 और 11 को माइनस किया है। दैट्स वाई हमने 8 और 11 को माइनस किया था, जो कि हमें 3 यूनिट दे रहा है। और इसके अंदर मैंने 8 और 8 0 देगा, इसलिए मैंने 8 को यूज़ ना करके 9 और 7 को यूज़ करा है, बिकॉज ये हमें एक यूनिट देंगे, दैट इज़ 2। तो गाइस, ये हमारी लेंथ हुई एंड ये हमारी ब्रेथ हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ गाइस लोग क्या कह रहे हैं, इफ द बाथरूम हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। कह रहे हैं कि ये हमारा डोर की, सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा डोर की लेंथ है, ये देखिए ये हमारा डोर है। ओके, अब इसमें कह रहे हैं कि ये ओपन होता है बेडरूम के अंदर, ये हमारा पूरा बेड है, मतलब ये हमारा बेडरूम है ना, तो ये इसके अंदर ओपन होता है, ये जो डोर है इसी के अंदर ओपन होता है। अब आप देखिए कह रहे हैं कि जो डोर है अगर ये ओपन होगा तो उसका दरवाजा है क्या ये वार्डरोब से लड़ेगा, तो हिंज मतलब होता है ये जॉइंट, हिंज हिंज होता है, जॉइंट होता है जो पिवट का काम करता है बिटवीन द फ्रेम एंड द डोर। ओके, सो अगर आप डोर की लेंथ देखो, मतलब आप डोर का आप देखो कि डोर कितना यूनिट का है, इसकी लेंथ है, तो आप देखो ये हमारी 1 यूनिट है, ये हमारी सेकंड, ये हमारी सेकंड, देखिए है ना, ये हमारी सेकंड है। ओके, एंड जो ये वाली हाफ यूनिट है, ये पूरी यूनिट नहीं है गाइस, इट इज, तो ये हमारी होगी 0.5 यूनिट ये हो गई, ये हमारी सेकंड यूनिट है, ये हमारी 0.5 हुई। तो आप देख सकते हो कि अगर इसको कंबाइन करो, अगर आप देखो तो 1 फर्स्ट यूनिट, फिर एक और यूनिट है, एंड देन उसकी आधी है, मतलब दैट इज 0.5, तो ये कंबाइन होकर देंगे 2.5 यूनिट। ओके, ये हमें 2.5 यूनिट देते हैं। तो हमारी जो डोर की आपको लेंथ पता चल सकेगी, डोर कितना इसकी लेंथ है, दैट इज 2.5 यूनिट। ओके, 1 सेकेंड। ओके गाइस, जो हमारा डोर है इसकी हमें लेंथ पता चल गई है, दैट इज 2.5, है ना, मैंने आपको बता भी दिया है कि कैसे आ रही है इसकी लेंथ। एंड अब आप देखिए, अब ये जो डोर है अगर उसका वो ओपन होगा तो इस रूम के अंदर ओपन होगा, है ना, ऐसे ही तो ओपन होगा। अब देखिए, अब 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 इसको डिस्टेंस फाइंड करिए। अब वार्डरोब से हमारा डोर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये जो डिस्टेंस है, रुक जाइए 1 सेकेंड, ये देखिए, ये ये जो हमारी डिस्टेंस है बिटवीन वार्डरोब एंड आर बाथरूम डोर, दैट इज ऑफ 3 यूनिट, बिकॉज ये हमारी फर्स्ट यूनिट है, ये सेकेंड, ये हमारी सेकेंड यूनिट है, एंड ये वाली जो यूनिट है ये थर्ड यूनिट है हमारी। सो अगर ये हमें ये जो कंबाइन होके दैट इज 1 + 1 + 1 दैट इज 3 यूनिट, मतलब जो हमारी डोर की जो डिस्टेंस है, मतलब जो हमारी डिस्टेंस है बिटवीन डोर एंड अ वार्डरोब, बाथरूम डोर एंड वार्डरोब, दैट इज 3 यूनिट। एंड जो हमारी लेंथ है डोर की, जो हमारी डोर की लेंथ है दैट इज 2.5। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डोर है बाथरूम डोर वो हिट नहीं करेगा वार्डरोब से, बिकॉज उसकी जो लेंथ है वो 2.5 ही है अभी, और जो हमारा डिस्टेंस है डोर डोर और जो बाथरूम डोर और हमारा ऐसे वार्डरोब से वो है 3 यूनिट का, इससे जो हमारा डोर है वो नहीं लड़ेगा। और अब उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन कहा है कि आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। कह रहे हैं कि अगर अगर डोर को और चौड़ा करा जाएगा तो कोई ऐसे चेंजेस आप दे सकते हो जिससे कि मतलब आप कोई और चेंजेस दे सकते हो। अब आप देखिए अगर डोर बड़ा होगा उसकी लेंथ भी तो बड़ी होगी, अब तो अगर लेंथ बड़ी होगी तो वो वार्डरोब से लड़ सकता है, तो मैं ऐसे तो कुछ नहीं है, इतना चेंज नहीं होगा, पर लेकिन ये कहूँगा कि जो डोर होता है वो हल्का सा खिसक सकता है, राइट की साइड में स्लाइटली खिसक सकता है, हल्का सा मूव कर सकता हूँ उस डोर को। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए गाइस, मैंने आपके लिए रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है यहाँ पे। No, the bathroom door will not hit the wardrobe because there is enough space between them. If the door is made wider, a sliding door would be a better option. हाँ, स्लाइडिंग डोर जो है हमारा वो भी एक बेटर ऑप्शन होगा, बिकॉज वो किसी रूम के दोनों दोनों ही, मतलब जो बाथरूम है और जो हमारा रूम है दोनों किसी भी रूम के अंदर, किसी भी रूम के अंदर इंटर मतलब वो जितनी स्पेस प्रोवाइड करी गई है वो उसी के अंदर ओपन होगा, ओपन और क्लोज होता है वो, और किसी रूम के अंदर ओपन क्लोज नहीं होता है, इसलिए जो स्लाइडिंग डोर होगा एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लुक एट रियान्स बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर OFRP ऑफ द बाथरूम। अच्छा, तो ये इन्होंने हमसे कोऑर्डिनेट पूछा हुआ है, इस जो 4 कॉर्नर है ना, ये O वाला, ये F वाला, ये R वाला एंड ये P वाला। तो आप देख सकते हो O वाले कोऑर्डिनेट्स तो पहले ही गिवन है,
दैट इज 0,0। सो नाउ एफ के कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एफ के कोऑर्डिनेट होंगे एफ के कोऑर्डिनेट होंगे 0,9, 0,9। ओके, ये 0,9 होंगे इसके कोऑर्डिनेट एफ के। एंड आर के कोऑर्डिनेट हमारे होंगे -6,9। एंड पी के कोऑर्डिनेट होंगे -6,0। अब आप देखिए यहाँ पे ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। एंड जो इसके जो एफ का कोऑर्डिनेट इसलिए बिकॉज आप देखिए जो ये कोऑर्डिनेट है ये वाई एक्सेस पे बना हुआ है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वाई एक्सेस का वो 9 होगा, और वो एक्स एक्सेस पे है नहीं। वो कोई भी कोऑर्डिनेट होगा अगर वो वाई एक्सेस पे होगा तो उसकी एक्स की वैल्यू 0 होगी। एंड अगर कोई भी कोऑर्डिनेट अगर एक्स एक्सेस पे है तो उसकी वाई की कोऑर्डिनेट जो वाई की जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। ये आपको रिमेंबर रखना है गाइस। ओके, तो सो दैट्स वाई आप देखिए यहाँ पे जो हमारा एफ के कोऑर्डिनेट है वो 0,9 है। एंड आर के कोऑर्डिनेट होंगे -6,9 बिकॉज आप देख सकते हो कि जो -6 है एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो -6 है। एंड 9 जो 9 इसलिए है बिकॉज वाई एक्सिस से दूरी इसकी 9 है, दैट्स वाई। एंड जो पी पॉइंट है अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट जो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसकी वाई की वैल्यू 0 होगी। एंड एक्स की कोऑर्डिनेट की आपको वैल्यू तो पता ही है, इट इज -6, दैट इज द कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ नेक्स्ट, what is the shape of showering area SHWR in Rian's bathroom? Write the coordinates of four corner। यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं ये जो हमारा एरिया है ना, ये शावरिंग वाला, ये जो हमारा शावरिंग एरिया है ना गाइस, ये वाला कह रहे हैं कि ये आपको कौन सा शेप लगता है। ये एक मैं आपको बताता हूँ कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में ये एक ट्रेपेजियम है। ये एक सेकेंड ट्रेपेजियम है। ओके, ट्रेपेजियम। तो ये हमारा एक ट्रेपेजियम है। देखिए आप ट्रेपेजियम की आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ। जैसे ट्रेपेजियम में हमारी दो लाइन होती है, जैसे कि एक हमारी ये वाली लाइन हो गई, ये देखिए ये वाली, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होती हैं, और बाकी की जो दो लाइन होती हैं वो अनइक्वल होती हैं। तो वैसे ही आप देख सकते हो कि बाकी जो हमारी वाली लाइन है ये अनइक्वल ही है। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली और वाली, ये अनइक्वल है, दैट्स वाई। नाउ उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं SHWR के, तो मैं आपको कोऑर्डिनेट्स बताता हूँ। जो हमारा एस वाले का कोऑर्डिनेट है, एस वाले का कोऑर्डिनेट होगा -6,6, -6,6। नाउ एच वाले का कोऑर्डिनेट होंगे, एच वाले का कोऑर्डिनेट होगा -3,6, -3,6। एंड जो हमारा डब्लू का कोऑर्डिनेट होंगे, डब्लू वाले का, ये देखिए हमारा डब्लू है, तो डब्लू वाले का कोऑर्डिनेट होगा -2,9, -2,9। एंड जो आर वाली कोऑर्डिनेट तो आपको पहले ही गिवन है -6,9, आप देख सकते हो ये हमारा आर वाले का कोऑर्डिनेट है, ये पहले से ही गिवन है। ओके, तो ये 3 कोऑर्डिनेट हो गए गाइस इसके। बाकी मैंने आपको अगर यहाँ से थोड़ा सा समझ मतलब सही से दिख ना रहा हो तो मैंने आपको रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, मैं तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा था। ओके, तो ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बता दिए 4। एंड अब क्या कह रहा है, मार्क ऑफ 3 × 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 फीट × 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द स्पेस। अब गाइस जो ये वाला पार्ट था ये हमारा ये पूरा क्लोज हो चुका है। यहाँ पे दूसरा इन्होंने बताया है, तो इसको हम लोग ये करते हैं नाउ। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 3.2 स्पेस का हमारा वॉश बेसिन है। रुक जाइए, अब 3.2 का, तो जो गाइस जो हमारी 3 है ना, 3 3.2 का जो 3 है हमारा, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल। एंड जो 2 है वो हमारी वर्टिकल होगी। तो आप देख सकते हो कि जो ये वाली लाइन होगी ना, ये वाली 3, दैट इज वन पार्ट एंड अनदर इज ऑफ 2 यूनिट। ये देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट स्पेस हो गया फॉर वॉश बेसिन। एक मतलब ये हमारा 3 × 2 यूनिट, 3 × 2 यूनिट या 3 × 2 फीट का है। ओके, नाउ दिस वॉश बेसिन सेकंड फिर से कर लेते हैं। देखिए तो ये हमारी जो वॉश बेसिन की लेंथ बताई थी उसको बताया था 3 × 2 फीट, 3 × 2 फीट। एंड टॉयलेट की जो हमारी हमको जो वो बताया था फीट बताया था वो था 2 × 3।
ये 2 है एंड दिस इज 3। ओके गाइस, ये ये हमारा जो स्पेस है, ये हमारा टॉयलेट का है एंड जो ये वाला स्पेस हमारा वॉश बेसिन का है। नाउ और जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है, वो हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें उसको पहले हम लोग उसको मार्क करना है, तो हम लोग ने इसको मार्क कर दिया। अब हम लोग से इसको कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, जो ये पॉइंट है ना, अब हम लोग को इसकी स्पिन पॉइंट पे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, देन इसके कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे। जो पॉइंट है ना, ये इस पूरे एरिया के स्पेस जो हमारा है, इसका हम लोग को कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बता के मार्क भी करना होगा, तो इसी कोऑर्डिनेट्स में बता देते हैं। तो भाई जो ये वाला कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला, ये है हमारा -6, -5, -6, -6, -5, और जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, तो दैट इज, ये वाला पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज -4, -5, माइनस, चाहिए माइनस, मुझे 1 सेकंड, देखिए, हाँ ये देखिए, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -6, -6, सॉरी, -4, 5। ओके, थोड़ी, अरे स्क्रीन इशू दे रही है। ओके, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी गाइस यहाँ पे, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ओके, तो यार इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बता दिए, ये वाले के। अब आप देखो यहाँ पे, जो दूसरा हमारा पॉइंट है, दैट इज ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -6, -3, -6, 3, ये 3 है। ओके, ये हमारा चाहिए, दोबारा से लिख देता हूँ। ओके, ये हमारा 3 है एंड जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स भी इस साइड पे लिख देता हूँ, दैट इज -4, -3, -4, 3। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग को ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, इस तरफ वाले, जो कि ये वाले है, और ये वाला बताना है, ये वाला। इसके बताने के लिए ये इसमें से ये वाला पॉइंट तो हम लोग को पता ही है, जो ये वाला है ना, ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है, दैट इज -6, 3। अब बाकी हम लोग को ये 3 फाइंड करने हैं, तो इसका पहला वाला बता देते हैं। ये वाला जो है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -6, 1। ये हमारा वॉश बेसिन का स्पेस है, -6, 1। सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखनी है, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, देन वाई एक्सिस से। तो उसकी वाई एक्सिस से दूरी 1 थी, इसमें मैंने 1 लिखा, और एक्स एक्सिस की दूरी से कितनी थी, वो थी -6 की, मतलब -6 का जो पॉइंट से इतनी दूरी थी। ओके, जो -6 जो पॉइंट है, अब आप देखिए, -6 का जो पॉइंट एक्स एक्सिस से इतनी दूरी पे बताया जा रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है एंड वाई एक्सिस को ऐसे लिखा है। नाउ नेक्स्ट, दैट इज ये वाला पॉइंट है, इसका हमारा कोऑर्डिनेट होगा, इस वाले कोऑर्डिनेट होगा -3, 1, -3, जी। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना गाइस, इसके कोऑर्डिनेट मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, 1 सेकंड, चलिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 0, एंड जो ये वाला है, इसके कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -3, 2, -3, 2। ओके, तो गाइस मैंने आपको इसके कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं इन चारों स्पेसेस के। बाकी मैंने, अगर आपको इसमें से कुछ भी जो क्लियरली विजिबल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने इसका रिटन सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया है, तो मैं आपको अपने हाथ से बता रहा हूँ। बाकी मैंने आपको टेक्स्ट रिटन प्रोवाइड भी किया हुआ है आगे। ओके, तो गाइस तो ये वाला हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, वो यहीं पे डन हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ओके,
ये देखिए मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था रिटर्न टेक्स्ट वाले में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ एफ आर पी। तो इसमें ओ का कोऑर्डिनेट होगा 0,0, एफ का कोऑर्डिनेट होगा 0,9, आर का होगा -6,9 एंड पी का होगा -6,0। ऐसे अगर आपको अपनी नोटबुक में लिखना हो ये सॉल्यूशन तो आप लोग टेक्स्ट वाले को जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा है आपको वैसे ही लिख सकते हो। नाउ सेकंड, शेप ऑफ शावरिंग एरिया इज इक्वल टू ट्रेपेजियम। जो हमारे शावरिंग एरिया का जो स्पेस है वो ट्रेपेजियम जैसा है। ओके, क्योंकि जो हमारा एस आर जो हमारी साइड है ना एस आर एंड एच डब्ल्यू जो दोनों पैरेलल हैं और जो उसमें वन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। जो हमारी आमने सामने वाली ये साइड्स हैं और ये पैरेलल है पैरेलल। ओके, और उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने बता दिए हैं। एस वाले के कोऑर्डिनेट्स होंगे -6,6, एच वाले के होंगे -3,6, डब्ल्यू के -2,9 एंड आर के होंगे -6,9। ओके, ये रहा उसका थर्ड पार्ट। अब वॉश स्टेशन की जो मैंने बताई थी 3 फीट इंटू 2 फीट बताया था, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स है मैंने आपको बता दिए। ये कोऑर्डिनेट्स होंगे -7, -7,0, -4,0, -4,2, -7,2 एंड जो हमारा टॉयलेट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, है ना, जो हमारे टॉयलेट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये होंगे -7,2, -7,2। ये शायद मैंने गलत लिखा है क्या? 1 सेकेंड। हाँ, शायद से इसके मैंने आपको बता दिया, तो कोई बात नहीं। मैं आपको जो रेप वाले कोऑर्डिनेट्स बता देता हूँ, इसको आप कट कर दीजिए। हाँ ओके, तो फर्स्ट आप कोऑर्डिनेट बता देता हूँ वॉशरेशन का जो है -6,2, नेक्स्ट -3,2 होगा, -3,2 है, ठीक है। नाउ उसके बाद -3,0 होगा भाई गाइस हमारा -3,0 एंड फोर्थ वाला इसका कोऑर्डिनेट होंगे -6,0, -6,0 और टॉयलेट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -6,2, जो कि वही पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था, दोनों सेम है, वही वाला पॉइंट है। इसको भी आप काट इसी कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूँ। इसका कोऑर्डिनेट होगा -6, वही कोऑर्डिनेट होगा ये वाला जो वाला कोऑर्डिनेट है ना गाइस, इसका भी वही कोऑर्डिनेट होगा ना, -6,2 और इसके बाद वाली का कोऑर्डिनेट होगा -4,2 एंड इसके बाद वाला इसके बाद वाले कोऑर्डिनेट होगा -4,5 एंड इसके बाद वाले कोऑर्डिनेट होगा -6,5 -6,5। अब आप लोग सोच रहे हो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स बिना पिक्चर को ध्यान से देखे कैसे बता रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास बुक है ओरिजिनल गणित मंजरी की, इसलिए मैं उसका जो पिक्चर है हमारे रियांस के रूम की, उसका देख आपको कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूँ। ओके, ये हमारा रिटन सॉल्यूशन आपको दे दिया मैंने। नाउ नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन 4 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, अदर रूम इन द हाउस, रियांस रूम लीड, मतलब कह रहे हैं कि रियांस के रूम में एक और रूम है, रियान का रूम तो है ही, इसके साथ एक और रूम भी है, उसके बारे में आगे बताया। रियान रूम डोर लीड फ्रॉम डाइनिंग रूम, मतलब जो रूम है ना वो डाइनिंग रूम है, विच हैज अ लेंथ 18 फीट एंड विथ 15 फीट, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पी टू ए। ओके, अब देखिए जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है ना, ये वाला, ये हमारा पी पॉइंट है, ये वाला, एंड जो ये वाला पॉइंट है ये वाला, ये हमारा ए पॉइंट है। ओके, सो ये एक्सटेंड हो रहा है, एंड स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट। हम लोग को ग्राफ पेपर यूज़ पड़ी, मैंने आपसे शुरुआत में अपनी वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जो ग्राफ पेपर है इसका यूज़ बाद में आएगा, तो इसका यूज़ अभी आखिरी लास्ट वाले क्वेश्चन में आएगा। तो जो पी टू ए का मतलब आप जितना एरिया देख रहे हो ना, आप जो पी से लेके ए तक का जितना भी एरिया है आप देख सकते हो, जितने भी कोऑर्डिनेट्स पी से ए तक आ रहे हैं ये सब उस ग्राफ पेपर पर बनाए जाएंगे। तो मैंने पहले से बना लिया था ग्राफ पेपर, आपको देखिए ये हमारा पूरा एरिया है पी से लेके ए तक का, ये यहाँ से पी से लेके ए तक का एरिया है। पी से लेके ए तक का एरिया हमारा ये पूरा। अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, हमें लेंथ बताई गई है कि जो हमारा रूम है ना वो इसकी जो लेंथ होगी वो 18 फीट होगी एंड जो विड्थ होगी वो 15 फीट होगी। अभी जो इसकी लेंथ आप देख लीजिए, यहाँ से ये 18 फीट आएगी, यहाँ से जो हमारे कोऑर्डिनेट 6 से हमारा रूम स्टार्ट हो रहा है एंड कोऑर्डिनेट 12 पे हमारा रूम एंड हो रहा है।
तो उसके बीच के जितने भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे आप इसको काउंट करना। फिर मैं करता हूँ। यस, देखिए तो यहाँ पे सारा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। देखिए तो इसके बीच की जो लेंथ है ना, ये हमारे 18 ब्लॉक हैं, 18 ब्लॉक। ओके, ये जो हमारा है ना, ये हमारे 18 ब्लॉक हैं। और जो ये वाली लेंथ है, ये वाली, इसको भी आपको गिन के बता देता हूँ मैं, ये वाली लेंथ को भी आपको गिन के बता दूंगा। तो देखिए यहाँ से हमारी लेंथ शुरू होगी ना, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। नीचे मेरा मार्कर जा नहीं रहेगा, इस दिक्कत हो रही है, तो मैंने 14 तक करा है, बाकी तो पूरा 15 तक का हमारा रूम है। ओके, जो हमारा रूम है ये पूरा 15 तक का है। नहीं, मेरा जो मार्कर है वो जो एंड तक का ड्रॉ नहीं कर पा रहा है, तो मैं आपको यहाँ तक का बता रहा हूँ 14 तक का, वरना जो हमारा रूम है पूरा 15 तक का है। ये देखिए यहाँ तक का होगा। देखिए मैं आपसे कह रहा था मार्कर नीचे तक का ड्रॉ नहीं कर रहा है, इसलिए तो मैं यहीं तक का मार्क कर दे रहा हूँ। पर आपको रिमेंबर रखना है गाइस कि जो हमारा रूम है ना, वो हमारा 14 तक का, मतलब 14 मिनट नहीं 15 मिनट है। ये मैंने आपको यहाँ तक का मार्क के बता रहा हूँ, बिकॉज जो मेरा मार्कर है वो नीचे वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, दैट्स द रीज़न। देखिए ये हमारा पूरा रूम है रियान का। अब इसके अंदर ये लोग क्या कह रहे हैं, या इन्होंने हमसे कोऑर्डिनेट, ये लोग हमसे कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट आपको बता देता हूँ। सही, जो हमारा ये पी वाला पॉइंट है ना, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो हमारे रूम का जो कॉर्नर है, इसको हम लोग एक सुटेबल नाम दे देते हैं। ऐसा नाम, मतलब ऐसा नाम देना है जो यूज़ ना करा गया हो, पूरे जो पिक्चर है इसके अंदर ऐसा कोई भी लेटर यूज़ ना करा गया हो। तो पी और ए तो हमारा पहले से ही था, पी और ए जो था वो हमारा पहले से ही था, तो इस वाले कॉर्नर को मैं ऐसा नाम देता हूँ जो नहीं था। तो एक हमारा हो गया जेड, जेड हमारे नहीं था उसके अंदर, एंड जो दूसरा पॉइंट हुआ वो होगा एन, वो दूसरा पॉइंट होगा एन। ओके गाइस, जो मैंने कोऑर्डिनेट इसको नाम भी दे दिए चारों कॉर्नर को। अब हम लोग इसका कोऑर्डिनेट बताते हैं। तो जो हमारा पी पॉइंट है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -6, 0। ओके, और जो हमारा ए वाला है, ए वाले के कोऑर्डिनेट होंगे 12, 0। ओके गाइस, और जो हमारा ये वाला पॉइंट है ना, जेड वाले का कोऑर्डिनेट होंगे, जेड वाले का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख देता हूँ। जेड वाले का कोऑर्डिनेट है -6 एंड -14, -6 एंड -14। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ रही है, चलिए कोई नहीं, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे मार्क कर देता हूँ। ओके, तो ये वाला जो है ना पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -6, -14। ओके, ये दोनों का हमने आपको पॉइंट बता दिया। और जो ये वाला है एन वाला, एन वाला सॉरी, एन वाले का कोऑर्डिनेट्स होंगे 12, -14। ओके, तो मैंने आपको चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट कह रहा है कि प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 feet into 3 feet डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। कह रहा है कि हमें 5 into 3 feet की टेबल, मतलब 5 into 3 feet की टेबल जो है ना, हमें सेंटर में, मतलब इस रूम के सेंटर में हमको प्लेस करनी है। ओके, तो बिल्कुल प्रिसाइजली प्लेस करनी है, और आपको उसको प्लेस करके उसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने होंगे। तो हमें इसके लिए हम लोग को मिडल पॉइंट निकालना पड़ेगा, मतलब इस पूरे रूम का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए गाइस हमें सबसे पहले हम लोग ये वाली लेंथ को लेते हैं, जैसे कि हमारी ये वाली लेंथ है, तो इसको हम लोग सबसे पहले ले लेंगे। ओके, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये हमारे कितना है, ये हमारा है -6, और जो ये वाला है ये हमारा पता है, ये हमारा 12 है। ओके, तो अब हमें करना क्या है,
हम लोग को इन दोनों का मिड निकालने के लिए, इन दोनों का जो मिडिल पॉइंट है वो निकालने के लिए इन दोनों का मिडिल पॉइंट निकालने के लिए हम दोनों को इन दोनों को पहले इन दोनों यूनिट्स को प्लस करना पड़ेगा एंड देन इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा बाय 2। ठीक जाइए, -6 प्लस 12 डिवाइड बाय 2। तो गाइस अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमें 3 देगा। ओके, ये हमें 3 देगा। तो ये जो है ना, ये हमें 3 वाला पॉइंट को दिखा रहा है कि जो हमारा, अब देखो जो हमारा जो हम लोग निकाल लेना, ये हम लोग एक्स एक्सिस के निकाल लें, एक्स एक्सिस की लेंथ का। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट है -6 और 12 हमारे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट है। उन दोनों को डिवाइड करने पे हमारा एक्स एक्सिस का मिड पॉइंट आया है। तो जो हमारा एक्स एक्सिस का जो मिड पॉइंट है वो है -3 एंड ऐसे ही हमें वाई एक्सिस का निकालना पड़ेगा। तो वाई एक्सिस हमारी ऐसे होती है ना, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज, तो आप यहाँ से देखो जो वाई एक्सिस का पॉइंट निकालना है, तो इसका ये वाला पॉइंट सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट है हमारा 0 एंड जो नीचे वाला ये वाला पॉइंट है, क्या ये वाला हमारा पॉइंट है -15। ओके, ये हमारा ये वाला पॉइंट हमारा 0 है, जो नीचे वाला है वो -15 का पॉइंट है। सो गाइस माइनस, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो 0 प्लस ब्रैकेट में -15 डिवाइडेड बाय 2। ये इसका जो पूरा सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा, सॉल्यूशन होगा 7.5 होगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, और इसको ये हमें देगा -15 डिवाइड बाय 2, और आप -15 डिवाइड बाय 2 करोगे तो वो आएगा -7.5 -7.5 आएगा गाइस। ये बीच में पॉइंट है यहाँ पे। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे, तो एक हमें ये वाला मिड पॉइंट पता चल गया है वाई एक्स एक्सिस का, और इसका हमें ये वाला पॉइंट पता चल गया है। तो -7.5 कहाँ से आएगा? अगर आप देखो तो जो हमारा -7.5 है तो यहाँ पे आएगा कहीं, इसके मिडी पे तो आएगा ये वाला पॉइंट, है ना। तो जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे -7.5, मैं लिख देता हूँ, -7.5 होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, है ना। अब देखिए, अब जो ये वाला पूरा लेंथ है ना, इसकी ये पूरी लेंथ की जो हमारी मिड पॉइंट है वो है -7.5, और जो ये वाली लेंथ है इसका जो मिड पॉइंट है वो है 3। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे एक यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन खींचो यहाँ से, अगर जैसे कि यहाँ मिड पॉइंट है ना गाइस, तो यहाँ से अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचें और 3 से, जो हमारा 3 है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचें, तो आप देखो ये दोनों एक पॉइंट पे ये लोग मीट कर रहे हैं। अगर आप देखो तो ये वाला पॉइंट है ना हमारा ये वाला पॉइंट, ये हमारा पॉइंट मिड पॉइंट होगा, मतलब इस पूरे रूम का ये पूरा प्रिसाइजली वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा मिड पॉइंट है। ओके, अब गाइस हमें इसकी टेबल बनानी है, तो हमें लेंथ पता थी ना कि हमें 5 × 2 फीट की टेबल बनानी होगी। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि हम लोग को 5 × 2 फीट की टेबल बनानी होगी। ओके गाइस, सो टेबल हम लोग बना देते हैं। चाहिए बस 1 सेकंड प्लीज। अगर आप 5 हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, है ना, तो अगर आप 5 का आधा करो, 5 का आधा आएगा 2.5 फीट आएगा ना। तो यहाँ पे आप देखो 2.5 का हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारी 2.5, तो 2.5 हम लोग ऐसे ले लेते हैं। 1 सेकंड, जो देखिए हमारे 2.5 हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि ये 2 यूनिट एंड ये उसका आधा है। ओके, तो यहाँ पे हमारी 2.5 यूनिट हो गई ये ऐसे, है ना। और ये वैसे ही आप यहाँ पे आगे मार्क कर लो 1 2 एंड 3, ये हमारी 2.5 यूनिट है। ठीक है गाइस, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे। अब हमको अगर आप 3 का हाफ करोगे तो 1.5 फीट आएगा। सो 1.5 को आप लोग ऐसे मार्क कर लेना, ये हमारी पूरी यूनिट है, नहीं सॉरी, ये हमारी हाफ है एंड ये हमारी पूरी है। अब देखो ना 7.5 यहाँ से जा रहा था और ये हमारा हाफ हो गया,
ये हमारी हाफ मतलब 0.5 प्लस 1 ये जो हमारी यूनिट है, तो ये दोनों मिलके 1.5 यूनिट तो हुआ, है ना। अब आप इन जो लाइनें हैं ना, आप इसे ज्वाइन कर दो, तो अब देखना, ये देखिए। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी टेबल बन के आ गई है, और ये टेबल हमारी पूरी 5 × 3 फीट की टेबल है, और ये हमारे पूरे रूम के बिल्कुल सेंटर में आ रही है। आप ये जो लाइन है ना, आप ये लाइन मत देखिएगा, ये लाइन थोड़ी सी मैंने आपको समझाने के लिए प्रिसाइजली बनाई है। जो नीचे वाली लाइन है वो मुझे बनाने दिक्कत हो रही थी अपने अपने डिवाइस पे, ओके, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर बनाया। बाकी ये जो पूरा रूम है इसके मिड पॉइंट पे ये लाइन आ रही है। अब हम लोग को इसका कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट बताना तो बहुत ईजी काम होगा गाइस हमारे लिए। कोऑर्डिनेट हम लोग बता देते हैं फटाफट से। तो हमारा जो ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब देखो 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -5.5, -6। ओके, ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए इस वाले के। और जो ये वाला पॉइंट है हमारा, ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 5.5, 5.5, -9। ओके गाइस, तो हम लोग इसके भी कोऑर्डिनेट बता, इसके भी ये वाले पॉइंट जो है ना, इसके भी कोऑर्डिनेट बता देते हैं। तो ये वाले इसके कोऑर्डिनेट होंगे, ब्रैकेट लिख देता हूँ, 1, नहीं ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है, दैट्स वाई इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0.5, 9। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स जो वाला हमारा है ना, नीचे वाला पॉइंट जो है ना टेबल का, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -0, सॉरी गाइस, 0.5, -9। ओके, ये हमारा -9 है, -9 है गाइस। एंड जो ये वाला है ना, ये वाला पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हैं 0.5, 0.5, -6। ओके, तो गाइस मैंने आपके पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है ना। आपको पूरी वर्किंग बता दी है, और आपको ग्राफ पे मार्क करके भी दिखा दिया है। ओके, और मैंने शायद रिटन सॉल्यूशन भी लाया था आपके लिए, शायद से सेकंड, हाँ मैं लाया था आपके लिए। ये देखिए, तो उसकी मैंने बताया था लेंथ ये एंड इसकी ब्रेथ ये है, तो उसकी कोऑर्डिनेट्स यही हुए। और आप कोऑर्डिनेट देखो, कोऑर्डिनेट्स जो कॉर्नर है, उसकी कोऑर्डिनेट्स, कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स हमारे यही हुए होंगे। सॉरी, इसको आप 6 कर लेना, जहाँ पे आप 7 है ना, इसको आप 6 कर लेना, 6 है, ये हमारा 6 है, माइनस का -6, -0, ठीक है, 12, 0 है ना, 12, 0, देन 12, -15 एंड अपना माइनस नहीं 6। ओके, 6, -6, -15, ठीक है गाइस। जो 7 है जहाँ पे लिखा है ना मैंने गाइस, वो मिस्टेक हो गई मुझसे, उसको आप 6 कर लीजिएगा, बाकी माइनस तो रहेगा ही। नाउ नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द रूम दैट इज 8 फीट एंड विड्थ ऑफ द रूम 15 फीट। सो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं -6, एन के हो गए, ये गाइस ये हमारा या लास्ट वाला होगा एन। अब यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे मैंने आपको अपने कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करें हिसाब से। ओके गाइस, मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स जो है प्रोवाइड कर दिए हैं। बाकी ये जो मेरा नाम था इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा था मैं, तो नाम है ना एम वही वाला, इसको मैं चेंज कर रहा था। बाकी मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए थे गाइस। और जो -6, -15 वाला है ना, -6 और -15 वाला, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा जेड का है, ये हमारा जेड का पॉइंट है। इसकी जगह यहाँ पे तो रुक जाइए, थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ, 1 सेकेंड गाइस, इसको भी थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ना। ये वाला पॉइंट है हमारा जेड का। अरे थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया,
1 सेकेंड। है ना, तो देखिए इन ये दोनों पॉइंट है, ये थोड़ा सा एरर है इसको मैं सही कर देता हूँ। देखिए ये हमारा जेड पॉइंट है, ओके, ये हमारा जेड पॉइंट है एंड ये वाला जो पॉइंट है हमारा एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट। ओके गाइस, तो मैंने जो एरर था उसको भी सही कर दिया है, आपको प्रोवाइड भी करा दिया है सॉल्यूशन रिटर्न। नाउ सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज, फिर से ऐसे ही होता है। हाँ, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट मैंने आपको दिखाया, जैसे आप देख सकते हो कि मैंने आपको बता दिया है कि -6 प्लस अगर 12 करोगे तो डिवाइड बाय 2 करोगे एंड वो हमें देगा 3। तो आपको बताया था मैंने कि इसका जो आंसर आएगा वो 3 होगा। एंड सेंटर ऑफ वाई एक्सिस दैट इज 0 प्लस -15, इसका भी मैंने आपको बताया था, -0 प्लस -15 डिवाइड बाय हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो ये हमें देगा, ये हमें -7.5 देगा। एंड टेबल देखो 5 फीट इंटू 3 फीट की थी, तो उसका हाइफ डायमेंशन हमने लिया था 5 का हाफ डायमेंशन जो होगा 5 का हाइफ डायमेंशन होगा 2.5 यूनिट एंड जो हाफ डायमेंशन होगा 3 का वो होगा 1.5 यूनिट। नाउ टेबल के कोऑर्डिनेट्स भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिए, प्रोवाइड कर दिए। दिस 0.-6 5.5 कॉमा -6 से कॉमा होगा यहाँ पे, कॉमा -6 एरर हो रहा है आजकल, तो स्लाइड में थोड़ा सा एरर हो गया है, कोई नहीं, नेक्स्ट स्लाइड सेम उसको नहीं होने दूंगा। नाउ नेक्स्ट 0.5 कॉमा -9 एंड 5.5 कॉमा -9, यहाँ पे कॉमा है, ओके। So guys, that's all from my side. Ending of this video. If you like this video, please like, share, subscribe, and comment faster for my next video of this chapter. Okay, thank you.